अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों के प्यार का, उसका दिल से थैंक यू। और जो भी कोई नए आ रहे हैं मेरे इस चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों का मेरा ये एफ़एफ़ कैसा लग रहा है। और इस एफ़एफ़ के जो स्टार्ट के 4 पार्ट है वो मेरे दूसरे चैनल पे अपलोड है, तो उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। और थैंक यू, थैंक यू सो मच आप सबका। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, और जिसने भी मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सब का दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और अगर किसी ने नहीं किया है तो वो भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आई उसके लिए भी थैंक यू सो मच। तो चलो आज इसका एक न्यू पार्ट जो है वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। और ये वाला, इनके जो बाकी के 3 पार्ट्स है, सॉरी 3 नहीं 4 पार्ट्स है, वो मेरे जो फर्स्ट चैनल है नेलरा ब्यूटी एफ़एफ़ नाम का चैनल है, वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर किसी ने नहीं देखा, वहाँ पर मैंने अपलोड किए हैं। और मेरे हर शॉर्ट एफ़एफ़ जो है वो मैं 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। स्टार्ट के पार्ट जो है वो मैं अपने फर्स्ट चैनल पे लगाती हूँ, और जो एंड के पार्ट होते हैं वो मैं इस चैनल पे लगाती हूँ। तो चलो हम अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांगजी जो है विंग को बता देता है कि विंग जो है उसके उसके दिल में जो कुछ भी है वांगजी के लिए वो ख़त्म कर दे, क्योंकि वांगजी किसी और से प्यार करता है। तो विंग जो है बहुत ज़्यादा उसका दिल टूट जाता है और वहाँ से भाग के अपने घर आता है। और जेनफे में जो है विंग से बात करता है कि कल वेंचार जो है वो विंग से मिलने आ रहे हैं, उनकी फैमिली आ रही है। तो विंग जो मना कर देता है, कहते हैं कि नहीं, मुझे उनसे नहीं मिलना, आपको जो करना है करो, मुझे किसी से नहीं मिलना। तो जेन फैमिली कहती है चलो ठीक है। उसके बाद विंग जो है वो अपने रूम में जाता है और जाके लेट जाता है। उसने जब वो वांगजी के रूम में एक दिन वो रहा था ना लैंड हाउस में, तो वहाँ से उसने वांगजी की पिक्स उठाई थी। तो ड्रॉर जो है वो ओपन करता है, वहाँ से वांगजी की पिक्स निकालता है और उस पिक्स को हक करते हुए कहता है मैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे लगता है कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हें कोई और पसंद है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू, आई लव यू। लगता है मैं आज के बाद आपको कभी नहीं देख पाऊँगा, कभी नहीं। आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। विंग जो है वो पिक लेकर उसी को हक करके वो सो जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है, जहाँ पर यानली जो है वो जैन हाउस आती है। तो जिंगलिंग जो है वो भागते हुए ऊपर जाता है और विंग के डोर पे नॉक करता है। तो विंग जो है वो डोर ओपन नहीं करता। जिंगलिंग जो है 3-4 बार नॉक करता है। तो विंग जो है वो फ्रस्ट्रेट होकर उठता है, कहते इतनी मॉर्निंग में कौन आ गया, कौन डोर को पीट रहा है। तो उठता है और डोर ओपन करता है। तो जिंगलिंग जो है वो विंग के ऊपर जंप करते कहते हैं अंकल देखो मैं आ गया। तो विंग कहता है जिंगलिंग इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जिंगलिंग कहता है मैंने सोचा कि आप मुझे मिस कर रहे होंगे, इस वजह से मैं आ गया। तो विंग कहते हैं हाँ सुबह सुबह मुझे सोने दो, मैं जा रहा हूँ सोना। तो जिंगलिंग कहते हैं नहीं आप नहीं सोगे, आपको पता है ना मम्मा ने कहा है कि आपकी शादी होने वाली है और बहुत सारे मेहमान आ जाएंगे ना, तो उनसे मिलना है ना हमें। चलो चलो उठ जाओ, जल्दी करो, हमें रेडी होना है और शॉपिंग में भी जाना है। तो कहते हैं शॉपिंग किस लिए। तो जिन्हें कहते हैं किस लिए मतलब क्या, देखो मेरे पास कपड़े नहीं है, मुझे कपड़े ख़रीदने हैं और हम दोनों साथ में जाएंगे, फिर मैं क्या पहनूंगी शादी में। तो विंग कहते हैं शादी अभी बहुत दूर है, कल नहीं है ना ही आज है। तो जिंगलिंग कहते हैं नहीं आज है। तो विंग कहते हैं क्या। तो जिंगलिंग कहते हैं आपको नहीं पता आज है शादी। तो विंग जो है कहते हैं हाँ मजाक मत करो, मुझे सोना दे, मैं जा रहा हूँ सोना। तो विंग जो है वो जाके बेड पे लेट जाता है और जिंगलिंग जो है वो जाके विंग की टमी पर बैठते होते नहीं अंकल सच में सच बोल रहा हूँ मैं, आज ही शादी, उठ जाओ ना प्लीज़, मेरे पास कपड़े नहीं है। तो विंग जो है वो जिंगलिंग को हटाते होते जिंगलिंग तंग मत करो, मुझे सोने दो। इतने में मैडम यू और यांडी जो है वो भी विंग के रूम में आते हैं। तो वो दोनों भी अंदर आ जाते हैं। तो विंग जब वो देखता है कि कोई आया है ना, तो देखता है। तो मैडम यू कहती विंग उठ जाओ, लेट हो रहे हैं, हमें बहुत सारा काम है आज। तो विंग विंग जो है मैडम यू की तरफ देखे कहते हैं मम्मा मेरे उठने से क्या काम हो जाएंगे, प्लीज़ मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है।
तो यानली जो है वो विंग के पास बैठती है, उसके सर पे हाथ रखते हुए कहती है, विंग उठ जाओ, आज वो सिर्फ तुम्हें देखने नहीं आ रहे, आज शादी भी है तुम्हारी। तो विंग कहते क्या, विंग जो है वो कहता है, शिजे मजाक मत करो, अभी मुझे सोने दो प्लीज़, जिंगलिंग को भी ले जाओ, मुझे सोना है। तो यानली कहती है, विंग हम मजाक नहीं कर रहे, प्लीज़ उठ जाओ। तो विंग कहते यार ये शादी या मजाक जो एक दिन में आप लोग कर लोगे, मुझे नहीं करनी शादी। तो यानली कहती है, विंग देखो बाबा ने पूरी अरेंजमेंट्स कर ली है, बस तुम्हें वहाँ जाना बाकी है, बाकी सब कुछ हो चुका है, चलो उठ जाओ, ड्रेस भी कुछ देर में आ जाएगा, चलो। तो विंग जो है वो बैठ जाते हैं, कहते हैं आप लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, देखो अगर ये मजाक है ना तो बहुत गंदा मजाक है, मुझे पसंद नहीं है इस तरह के मजाक। तो यानली जो है वो विंग की चीक्स पे अपने हाथ रखते रखते, विंग हम मजाक क्यों करेंगे, ये सच है, आज तुम्हारी शादी है, तो उठ जाओ, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो विंग जो है वो यानली के दोनों हाथ पकड़ते कहते, प्लीज़ शिजे मजाक मेरे साथ मत करो, देखो आप लोग मुझसे तंग आ गए हो ना, इसी वजह से ये सब कुछ बोल रहे हो। तो मैडम यू जो है वो विंग के सर पे हाथ फेरते हुए कहते, नहीं हम और तुमसे तंग, तुमसे तो तंग हम तो नहीं आ सकते, हाँ पर जैनचंग ज़रूर तंग है, हम नहीं। तो विंग कहते हैं, जैनचंग वो मुझसे तंग हो गया, मैं उसे तंग आ चुका हूँ, उसने मुझे कितना कितना टॉर्चर किया। तो मैडम ये कहती, अच्छा ठीक है ना, आज के बाद तुम उसका टॉर्चर और भी ज़्यादा सहना, ठीक है। तो विंग कहते बिल्कुल भी नहीं, आज के बाद तो मैं वहाँ जाऊँगा भी नहीं। तो मैडम ये कहती, क्या नहीं जाओगे वहाँ। तो विंग कहते नहीं, उस घर में तो अब मैं कभी कदम नहीं रखूँगा। तो मैडम ये कहती, ओके आपकी मर्ज़ी, तो चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद तुम्हें रेडी भी होना है। तो विंग कहते हैं पर ये मजाक है, कितना गंदा मजाक है, एक दिन में रात को बाबा ने कहा था कि मुझे उनसे मिलना है और सिर्फ एंगेजमेंट की बात होगी, और आज आज शादी। मेरा फ़ोन का है। तो अपना फ़ोन ढूंढने लगता है। तो यानली जो है वो कहती है, चलो जल्दी से रेडी हो जाना, चलो हम चलते हैं। मैडम यूँ यानली और जिंगलिंग जो है वो नीचे आ जाते हैं और विंग जो है अपना फ़ोन ढूंढने लगता है। विंग को उनका फ़ोन ही नहीं मिल रहा था, तो वो जैसे ही पिल्लो उठाते हैं तो पिल्लो के नीचे उसका फ़ोन था, तो वो उठा के जैनचंग को कॉल करते हुए कहते हैं, जैनचंग। दूसरी तरफ से जैनचंग कहते हैं, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो इतनी सुबह सुबह। तो विंग कहते हैं, ये मामा ने मुझे क्या कहा, मैं मर जाऊंगा, मुझे नहीं रहना, मैं पागल हो जाऊंगा। तो जैनचंग कहते, एक मिनट एक मिनट, एक साथ में इतने सारे वर्ड्स बोल दिए, ये बताओ आखिर मम्मा ने ऐसा क्या कहा जो तुम मरने को तैयार हो। तो विंग कहते हैं, मम्मा ने मेरे वो सर पे बम फोड़ दिया। तो यानली कहती, सॉरी जैनचंग कहता है, बम, ऐसा कौन सा बम है जो मम्मा ने तुम्हारे सर पे फोड़ दिया। तो विंग कहते हैं, हाँ मम्मा ने कहा कि आज शादी है, मेरी शादी, वो भी आज एक ही दिन में। तो जैनचंग कहती है, क्या सच में। तो विंग कहते हैं, क्या तुम्हें मम्मा ने नहीं बताया, वैसे मम्मा तुम्हें हर बात बता देती है, ये बात क्यों नहीं बताई। तो जैनचंग कहता है, हाँ तो मम्मा मसरूफ़ होगी इसी वजह से नहीं बताया। तो विंग जो है कहते हैं, हाँ अब मैं क्या करूँ, मैंने मजाक में कल बाबा से कहा था, मैं गुस्से में था, तो मैंने बाबा से कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाबा ने तो सीरियस ले लिया, शादी एंगेजमेंट की से पहले डायरेक्ट उसने शादी करवा दी, मुझे नहीं करनी शादी। तो जैनचंग कहता है, बेंग अगर तुम शादी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे। तो वो कहते हैं, मैं नहीं करूँगी शादी, जब लंजा ही नहीं है तो मैं मुझे कोई और नहीं चाहिए। तो जैनचंग कहता है, देखो बाबा ने तुम्हारे लिए चूज़ किया है तो अच्छा ही होगा। तो विंग कहते हैं, हाँ लेकिन मुझे सिर्फ लंजा पसंद है और कोई नहीं पसंद। तो जैनचंग कहते हैं, विंग चलो मैं भी रेडी हो जाता हूँ, चलो कुछ खाने को तो अच्छा मिलेगा मुझे। तो विंग कहते हैं, क्या तुम्हें खाने की पड़ी है। तो जैनचंग कहते हैं, हाँ तुम्हें तो पता है कि बेबी की वजह से मुझे कितनी ज़्यादा भूख लगती है, और टाइम इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है और मैं बहुत सारा खाना खाता हूँ, तो चलो आज बहुत टेस्टी टेस्टी खाना मुझे मिलेगा। तो विंग कहते हैं, जैनचंग प्लीज़ खौफ करो, खुदा को थोड़ा सा तो खौफ करो, डरो, तुम क्या कह रहे हो, मुझे मुझे नहीं करनी शादी, मैं भाग जाऊँगा।
तो झंझन कहता है ओ बेवकूफ़, अगर तुम घर से निकले ना तो तुम्हें पता है बाबा क्या करेगा तुम्हारे साथ। तो विंग कहता है देखो बाबा को पता भी नहीं चलेगा और मैं ऐसे निकल जाऊँगा ना, बाबा को बिल्कुल भी खबर भी नहीं होगा, कानो खान खबर नहीं होगा और मैं निकल जाऊँगा। तो झंझन कहते अच्छा ठीक है तुम एक बार नीचे चले जाना, उसके बाद देखना है कि तुम जा सकते हो या नहीं। तो विंग कहते हैं हाँ क्यों नहीं जा सकता, चलो मैं भागने की तैयारी करता हूँ। तो जनसिंह कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। तो विंग कहते हैं हाँ बेस्ट ऑफ लक, हाँ हाँ ठीक है लेकिन प्लीज़ किसी को मत बताना। तो जनसिंह कहते हैं हाँ मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं खाऊं और थोड़ा सा आराम करो। तो विंग कहते हैं हाँ तुम्हारे पास बस यही बच गया और कुछ भी नहीं है। तो जनसिंह कहते हैं विंग वरना मैं मम्मा को बता दूंगा कि तुम भागने वाले हो। तो विंग कहते हैं जनसिंह नहीं तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। तो जनसिंह कहते हैं हाँ मैं कर सकता हूँ, तो तमीज़ से मुझसे तमीज़ से बात करना। तो विंग कहते हैं हाँ अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो विंग जो है वो फ़ोन जो है रख देता है और जल्दी से वॉशरूम जाता है और बस वो अपने मुंह पे से पानी फेंकता है और उसके बाद वो बाहर आता है और अपना फ़ोन वॉलेट जो है वो लेकर नीचे आ जाता है। वो अपने साथ और कुछ भी नहीं देता। जैसे ही वो नीचे आता है तो देखता है कि पूरा जैंग हाउस बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया जा रहा है, लोग उसको डेकोरेट कर रहे हैं। तो विंग जो है वो देखते हैं कि पूरे जैन हाउस में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स है, इतने सारे हैं कि हर कोने में एक एक बॉडीगार्ड जो है खड़ा है। तो विंग जो है वो मैडम यू के पास जाते कहते हैं मम्मा इतने सारे लोग, ये बॉडीगार्ड यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो मैडम ये बोलती हैं ये तो तुम्हारे होने वाले हस्बैंड ने भेजे हैं, उसने कहा है कि मैं अपनी वाइफ नहीं हस्बैंड बोल सकते हो ना, हस्बैंड को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो विंग कहते हैं वो मुझे किससे। तो मैडम ये कहती हैं वो तो मुझे भी नहीं पता, उसने यही कहा और बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को यहाँ पे भेज दिया। तो विंग कहते हैं पर मैं यहाँ से निकलूँगा कैसे। तो मैडम ये कहती क्या कहा तुमने। तो विंग ने कहा कुछ नहीं, मैं अभी आया। तो विंग जो है वहाँ से बाहर आता है और बैक यार्ड में चला जाता है। जब वहाँ जाता है तो वहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एक डेकोरेशन की गई थी, जहाँ पर वेडिंग की जितनी भी सेरेमनी होगी वहाँ पर अटेंड की जाएगी, इस तरह की डेकोरेशन की गई थी। तो विंग कहते क्या सब कुछ, हाँ हाँ हाँ, इतने सारे बॉडीगार्ड्स के बीच में से मैं कैसे निकलूँगा। मैं ऐसे करता हूँ न्यूसेन को बुला देता हूँ। तो विंग जो अपना फ़ोन अपने पॉकेट से निकालता है और न्यूसेन को कॉल करते कहते हुसैन जल्दी आओ, मेरे घर पे जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। तो न्यूसेन कहते विंग मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, गगा ने मुझे इतने सारे काम दिए ना, मैं नहीं बता सकता। तो विंग कहते हाँ एक मिनट, तुम्हारे गगा तो यहाँ पर है नहीं तो किस बात का काम। तो न्यूसेन कहते देखो अगर आपको पता है तो मेरे भाई मेरा गगा जो है वो शिजेन गगा का बेस्ट फ्रेंड है, वो दोनों बडीज़ है ना। तो ये कहते हैं हाँ मुझे पता है गगा, दोनों गगा एक दूसरे के बडीज़ है। तो जेनचन कहते सॉरी न्यूसेन कहते हैं हाँ तो आज शिजेन गगा के ब्रदर की शादी है तो मुझे वहाँ पर बहुत सारा काम करना है। गगा ने मुझे कहा है कि मैं उनकी हेल्प करूँ तो मैं वहीं पर हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब बंद करो। तो वहीं कहते हैं क्या आज आज लंजा की शादी है। तो जैनचंग कहते हैं हाँ तुम्हें नहीं पता, वैसे जैनचंग ने तुम्हें नहीं बताया। तो विंग कहता है नहीं जैनचंग से मैंने अभी बात की, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो न्यूसेन कहते हैं ये तुम्हारा और जैनचंग का ही मसला है, देखो भाई मुझे अब तंग मत करो, बहुत सारा काम है, एक ही दिन में शादी वो लोग कर रहे हैं, सारे अरेंजमेंट सब कुछ आज ही करने हैं, रूम डेकोरेट करना है, बहुत सारे काम है। तुम अब ऐसे करो मुझे कॉल मत करना, किसी और को कॉल कर देना, ऐसे करो फेंचिंग को कॉल कर देना, ठीक है ओके बाय। तो न्यूसन जो है वो अपना फ़ोन बंद कर देता है। तो विंग जो है वो फर्श पे गिर जाता है, वो बैठ जाता है और ये कहते हैं नहीं 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 ये मजाक मजाक चल रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, एक ही दिन में मेरी शादी और उसी दिन में ही लंजा की शादी, बिल्कुल भी नहीं, ये तो मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तो भीम जो है वहाँ से उठता है और वेंचिंग को कॉल मिलाते हो, कहते वेंचिंग प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे मेरे घर से निकाल दो। तो वेंचिंग कहते हाँ मैं तुम्हारे घर से तुम्हें कैसे निकाल दूँ। तो विंग कहते हैं वेंचिंग मेरे पास आओ, मुझे यहाँ से ले जाओ। तो वेंचिंग कहते हैं विंग आई एम सो सॉरी मैं नहीं आ सकती, मैं ऑलरेडी सैलून में हूँ, देखो मुझे बहुत सारा काम है, मुझे बहुत सारे काम करवाने हैं, मुझे रेडी होना है और आज तुम्हें पता है मेरी 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 बेस्ट फ्रेंड है ना उसकी शादी है तो मैं वहाँ पर जा रही हूँ, तो प्लीज़। तो
विंग कहता है मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कोई और है। तो वेंचिंग कहती है हाँ तुम भी हो लेकिन कोई और भी है, तो प्लीज़ 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 मुझे तंग मत करो, मेरे पास बहुत सारा काम है, ठीक है बाय। तो वेंचिंग जो है वो भी कॉल बंद कर देती है। तो विंग जो है वो अपने सर पे हाथ मारते कहते ये दोनों, ये इन्हें दोस्त कहते हैं, ये तो दुश्मन से भी बुरे निकले, मेरे हेल्प नहीं कर रहे। हाँ और आज वांग जी की नहीं नहीं, मैं वो शादी तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, मैं जा रहा हूँ, मैं जैसे भी हो यहाँ से मुझे निकलना है। तो विंग जो है वो मेन डोर की तरफ जैसे आने लगता है तो बॉडीगार्ड जो है, जो गार्ड्स हैं वो विंग को रोकते हुए कहते हैं सर आप घर से बाहर नहीं जा सकते। तो विंग कहता है अबे तुम मुझे रोक क्यों रहे हो, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे जाने दो। तो वो गार्ड जो है वो विंग के सामने आते हुए कहते बिल्कुल भी नहीं, हम आपको नहीं छोड़ सकते, हमें सर ने स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली कहा है कि हम आपको घर से जाने नहीं दे सकते। तो विंग जो है वो कहते हैं देखो आपके सर, उसकी तो ऐसी की तैसी, मुझे जाने दो, मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला। तो गार्ड जो है वो कहते हैं आई एम सो सॉरी सर, हम नहीं जाने दे सकते। तो विंग जो है वो कहते हैं ये कहाँ में आके फंस गया। वो वहाँ से वापस घर के अंदर आ जाता है। तो मैडम ये कहती क्या हुआ, कोशिश की तुमने। तो विंग जो कहती मम्मा मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे घर से बाहर जाना है, मुझे बाहर जाने दो प्लीज़ मम्मा। तो मैडम ये कहती देखो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, आपके हस्बैंड का जो है ऑर्डर है कि वो तुम्हें इसी घर में बंद रखे। तो विंग कहते क्या, वो शादी से पहले मुझे बंद रखा है और आप लोग कुछ भी नहीं कह रहे, वो मुझे मेरे ही घर में कैद कर रहा है और आप लोग कुछ भी नहीं बोल रहे। तो मैडम ये कहती हम कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि अब वो आपका है, आप उसके हो, सॉरी आप उसके हो। तो आई डोंट नो, अपने काम से काम रखो, जाओ अपने रूम में जाओ, रेडी हो जाओ, कुछ देर में सब मेहमान भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जाओ। तो विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, अब तो मैं ये शादी हो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो मैडम भी कहती है विंग तंग मत करो, मुझे काम करने दो, बहुत सारा काम है। तो जिंगलिंग जो है वो विंग के पास आता है और उनकी स्लीव्स को खींचते हुए कहते हैं अंकल। तो विंग जो है जिंगलिंग की तरफ देखते थे, जिंगलिंग मुझे यहाँ से निकालो प्लीज़। तो कहते मेरे पास एक आइडिया है। तो विंग कहते क्या। तो जिंगलिंग कहते पहले मुझे गोद में उठाओ। तो विंग जो है जल्दी से जिंगलिंग को गोद में उठाता है, उसके कहते हाँ हाँ बताओ क्या आइडिया है। तो जिंगलिंग कहते मुझे ना कपड़े लेने। तो हम बोल देंगे कि हम कपड़े लेने जा रहे हैं, तो वो मुझे छोड़ देंगे, हम दोनों चले जाएंगे ना। तो विंग कहते बहुत बकवास आइडिया है, वैसे शीजे का है। तो झिंगली कहते वो तो चली गई। तो विंग कहते कहाँ। तो झिंगली कहते बाबा के साथ, वो मेरे कपड़े लेने गई हैं, अपने कपड़े मेरे कपड़े, मैंने उसे कहा था कि मैं आपके साथ जाऊँगा, तो उसने मुझे मना कर दिया कि वो खुद लेकर आ जाएगी, वो चली गई। तो विंग जो कहते कब कब गई। तो झिंगली कहते हाँ कितना टाइम हुआ, बहुत सारा टाइम हो गया गई हुई है मम्मा। तो विंग जो कहते झिंगली जाओ कह लो मुझे मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, यहाँ से बाहर जाना है, मुझे मुझे लंजा की वेडिंग रुकवानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो नहीं हो, उसकी शादी होने नहीं दे सकता बिल्कुल भी नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। पर क्या, ऐसा क्या करूँ कि मैं यहाँ से निकलूँ। एक तो ये गार्ड्स, इतने सारे गार्ड्स हैं, ये मुझे जाने नहीं दे रहे। उस कौन सा बेवकूफ़ है जो जो अभी से मुझ पर रोक टोक लगा रहे हैं, और मामा बाबा कुछ भी नहीं कह रहे। मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। तो विंग जो है वो लिविंग रूम में इधर उधर टहल रहा था। तो मैडम यू जो है वो विंग के पास आती है और उसे कप कॉफ़ी देते हुए कहती ये लो इसे पियो और जाओ अपने रूम में रेडी होना स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम लगेगा ना तुम्हें रेडी होने में। तो विंग जो वो कॉफ़ी उठाते कहते मम्मा प्लीज़ मुझे एक बार जाने दो बाहर, मैं सिर्फ न्यू हुसैन से मिल के फ़ौरन से वापस आ जाऊँगा। तो मैडम ये कहती विंग मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है एक मिनट, जो तुम्हारे होने वाले हस्बैंड है उससे कॉल करो, उससे पूछो, अगर वो जाने दे रहा है तो ठीक है वरना नहीं। तो विंग कहते हैं मम्मा फ़िलहाल मैं उसका हस्बैंड नहीं हूँ, ओके ना वो मेरा हस्बैंड है ना ही मैं उसका हस्बैंड हूँ। तो आप लोगों की राइट है मेरे ऊपर ना, तो आप मुझे यहाँ से निकालो, ठीक है उनको बोलो कि वो मुझे जाने दे, जब मैं उसका हस्बैंड बन जाऊँगा तब वो मुझ पर रोक टोक लगा सकता है, अब नहीं। तो मैडम ये कहते हैं विंग प्लीज़ बात को समझो। इतने में जेन फेमिया जो है वो स्टडी रूम से जो है बाहर आता है। तो विंग जो है वो जेन फेमिया को देखता है, जल्दी से उसके पास जाते कहते हैं बाबा मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज़ एक बार सिर्फ एक बार मुझे बाहर जाना है, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, प्लीज़ आप इन गार्ड से कहो कि ये मुझे जाने दे।
तो जन फेमिया जो है वो विंग की तरफ देख के कहता है विंग हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो विंग जो कहते हैं क्या आपने आपने मुझे बेच दिया, मुझे मुझे सेल कर दिया, जो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते कि मेरे लास्ट डेज घर में आप लोग मेरी शादी करवा रहे हो, इतना तो मेरे लिए करो कि मैं इस घर से बाहर जाऊँ अपनी मर्ज़ी से, कुछ मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, प्लीज़ जाने दो मुझे। तो जिन फैमिली कहते हैं ओके एक शर्त पर। तो विंग कहते हैं हाँ वो क्या। तो जिन फैमिली कहते हैं पहले तुम्हारी शादी होगी, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तो विंग कहते हैं बाबा ये शर्त है, ये अपनी शर्त रखी है, मैं अब भी जाना चाहता हूँ, शादी के बाद नहीं। जैन फैमिली कहते हैं और आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना है वो करो, देखो मैंने बता दिया, उसके बाद मैं आपके लिए परमिशन ले सकता हूँ कि वो आपको जाने। तो मैं कहते हैं बाबा मुझे अभी काम है, मुझे बाद में काम नहीं है जो मैं बाद में जाऊँगा, प्लीज़ प्लीज़ बाबा प्लीज़। तो जैन फैमिली कहते हैं विंग अपने रूम में जाओ। तो विंग जो है कहते हैं ओके फ़ाइन जा रहा हूँ। विंग जो है अपने रूम में जाता है और वो अपने रूम में इधर उधर टेल रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। जैसे वो अपनी बैल्कनी में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, वो बिल्कुल बैक साइड था फुल, जो बैकयार्ड था उससे भी मतलब उस साइड पे नहीं था विंग का रूम, वहाँ पर जो बिल्कुल रोड था वो सामने दिख रहा था। तो विंग जो है वो कहते हैं मैं यहाँ से जा सकता हूँ, यहाँ से नीचे जाऊँगा ना तो मैं बहुत आराम से यहाँ से चला जाऊँगा। तो जल्दी अपने ऑर्डरॉफ जो है वो खोलता है, वहाँ से बहुत सारे बेडशीट जो है वो निकालता है, उसको टाई करता है एक दूसरे के साथ और वो बालकनी से नीचे उनको फेंक देता है और उसके ज़रिए वो नीचे जाने लगता है। वो नीचे सक्सेसफुली वो नीचे पहुंच भी जाता है और वो गहरी सांस लेते हुए चलो नीचे तो मैं आ गया, अब बस यहाँ से चुप करके निकल जाऊँगा। तो विंग जो है वो वहाँ से चुप बिल्कुल उसने एक भी शोर नहीं किया था, वहाँ से वो निकल जाता है। जैसे ही वो रोड पे आता है तो वो खुश होते हुए कहते हैं चलो मैं घर से फाइनली निकल आया। और वो रोड पे भागते हुए एक बस स्टॉप पे आता है और बस में वो चढ़ता है। वो सीधा जो है वांग जी के घर के सामने आके रुकता है। तो विंग जो है कहता है चलो मैं यहाँ पर पहुँच तो गया, लेकिन अब मैं यहाँ पर अंदर कैसे जाऊँ, मुझे रंजा से बात करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझसे उससे बात करनी है, उसकी शादी नहीं होने दे सकता बिल्कुल भी नहीं। तो विंग जो देखता है कि बहुत सारे कार्ड्स है और डेकोरेशन हो रही है, पूरे लैंड मेंशन को जो है डेकोरेट किया जा रहा है। तो विंग जो जाने अंदर जाने लगता है तो वो जैसे ही लिविंग रूम में आता है तो देखता है कि बहुत सारे सर्वेंट काम कर रहे हैं। तो विंग जो एक सर्वेंट की तरफ देख के कहते हैं शुमा। तो सर्वेंट जो कहते जी मास्टर आप यहाँ। तो विंग कहते हैं हाँ वांग जी का है। तो वो कहते सर सर तो घर पे नहीं है। तो शुमा जो है वो ये कहकर चली जाती है। तो विंग कहते क्या लंजा घर पे नहीं है, लेकिन मैं उससे बात करने आया था। तो विंग जो है वो सीधा लंजे के रूम वांग जी के रूम की तरफ जाने लगता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो जब वो रूम देखता है ना तो वो बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि वांग जी का रूम जो है बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था और उसमें रेड फ्लावर बलून्स कैंडल्स बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था। तो विंग जो पूरे रूम में इधर उधर घूमने लगता है और कहते हैं वाह ये सब कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो विंग जो है वो बेड पे बैठ जाता है। बेड पे जो है हार्ट शेप बनाया हुआ था। तो विंग जो से टच कर करके थे वाह ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, काश काश ये मेरे लिए होता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता ना। तो विंग जो है वो इधर उधर वांग जी को ढूंढने लगता है। तो विंग को जो है वो वॉशरूम जाके चेक करता है रूम में बालकनी में, तो वहाँ पर उसे वांग जी नहीं मिलता। तो विंग जाके बेड पे बैठ जाता है, कहते हैं ये कहाँ चला गया, मुझे इससे बात करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको ना इसी रूम में बंद कर दूँगा, एक बार से आने दे। तो विंग जो है वहीं पर वेट करता है। 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे निकल जाते हैं और विंग जो है उसी बेड पे सो जाता है। और हमें जियांग हाउस दिखाया जाता है जहाँ जहाँ पर 1 घंटे बाद मैडम ये जो है विंग के रूम में गई थी तो उसे वहाँ पर विंग नहीं मिला, लेकिन वहाँ पर उसे वो बेडशीट जो बैल्कनी से नीचे लटक रहे थे वो दिखे। तो वो जल्दी से जेन फेमे के पास आते थे कि विंग जो है वो यहाँ से चला गया, विंग घर पे नहीं है। तो जेन फेमे जो है वो पूरे घर में ढूंढता है विंग को, उसे विंग नहीं मिलता। इसमें 1 और घंटा निकल जाता है, वहाँ जन फेमे को विंग नहीं मिलता। तो वो जल्दी से वांग जी को कॉल करता है कि विंग नहीं मिल रहा। तो वांग जी कहते हैं ऐसे कैसे,
तो जिन फेमे कहते हैं कि उसने कुछ देर पहले मुझे कहा था कि उसे घर से बाहर जाना है, उसे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, तो मैंने उसे जाने नहीं दिया। वो बालकनी से भाग गया और हमें नहीं मिल रहा वो। तो वांग जी कहते हैं ओके मैं देखता हूँ उसे। तो वांग जी जो अपने गार्ड्स को कॉल मिलाता है और उन सबको बोलता है कि विंग को ढूंढो। तो जितने भी गार्ड्स थे, वांग जी के गार्ड्स हो या फिर जिन फेमे के गार्ड्स हों, वो सब विंग को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को विंग कहीं नहीं मिलता। तो जिन फेमे जो है वो मैडम के पास बैठा होता, तो मैडम जो है जिन फेमे की तरफ देखती थी, विंग कहाँ जा सकता है। मैंने उसकी बात नहीं मानी। देखो वो चला गया, हमें उसे आराम से छोड़ना चाहिए था, अब तक उसे आ जाना चाहिए था। देखो 3 घंटे गुजर गए लेकिन वो नहीं आया। तो जिन फेमे कहते देखो वांग जी जो है उसे ढूंढ के ले आएगा, ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, आराम से बैठो, ठीक है। तो इतने में यानली जो है वो भी बहुत पहले आ चुकी थी। वो मैडम के पास आती है, उसे एक ग्लास पानी देती है कि मम्मा आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, आशियान मिल जाएगा, वो कहीं नहीं गया होगा, वो यही कहीं चुप गया होगा। देखो उसने सुबह में कहा था ना आपसे, आप कह रही थी कि उसे बाहर जाना है, बाबा से भी उसने कहा था, शायद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हो। तो मैडम कहते हैं नहीं, इम्पोर्टेंट काम मैं जानती हूँ उसकी इम्पोर्टेंट क्या काम क्या है, वो यहाँ से भाग गया है क्योंकि उसे शादी नहीं करनी थी। हमें उसे बता देना चाहिए था, इतना लंबा हमें नहीं खींचना थे, ये सरप्राइज़ हमें महंगा पड़ गया। तो जन फेमे कहते हैं ये हाँ मैंने कहा ना वांग जी जो है वो उसे ढूंढ लेगा। तो मैडम की पर मेरा दिल बेटा जा रहा है, मुझे लगता है उसके साथ बुरा हो जाएगा। तो यानली जो है वो कहती मम्मा कुछ नहीं होगा उसके साथ, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, आप उल्टा पुल्टा सोचना बंद करो। तो मैडम ये जो है वो फिर चुप हो जाती है और बाकी सब जो है वो सारे गार्ड जो है वो विंग को पूरे चाइना में, मतलब बीजिंग सिटी में, पूरी की पूरी बीजिंग सिटी में विंग को ढूंढा जा रहा था। और विंग जो है वो बिल्कुल आराम से वांग जी के बेड पे सो रहा था। तो वांग जी जो है वो घर आता है, वो सीधा अपने रूम में जाता है और वो बेड की तरफ नहीं देखता, वो वॉशरूम जाता है और अपने मुंह पर पानी की चींटे फेंकते कहता है विंग तुम कहाँ जा सकते हो, मैंने तुम्हें इतनी सारी जगहों पे देखा, पूरी पूरी बीजिंग सिटी जो है जान मारी, तुम मुझे कहीं नहीं मिले, कहाँ गए हो। विंग प्लीज़ वापस आ जाओ, आई एम सॉरी, प्लीज़ वापस आ जाओ, मुझे मुझे तुम्हें इतना नहीं तड़पाना चाहिए था, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा कि तुम्हारी शादी किसी और से हो रही है, तुम ये सोच सोच कर घर से भागे हो ना, प्लीज़ विंग प्लीज़ वापस आ जाओ। तो वांग जी जो है वो अपने वॉशरूम से निकलता है, जैसे उसकी नज़र बेड पे जाती है तो वांग जी बिल्कुल शॉक हो जाते हैं क्योंकि विंग जो है वहाँ पर एक क्यूट बनी की तरह सो रहा था। तो वांग जी जल्दी से विंग के पास जाते और कहते हैं ये यहाँ पर, और हम पूरे पूरे चाइना में इसको ढूंढ रहे थे, पूरी बीजिंग सिटी में इसको ढूंढ रहे थे और यहाँ पर बैठा हुआ है। तो वांग जी जो है विंग के पास जाता है, जब वो विंग के फेस पे देखता है तो विंग के फेस पे एक स्माइल थी। तो वांग जी जब वो स्माइल देखता है तो वांग जी के फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है। तो वो विंग के फेस पे कुछ बाल आ रहे थे, वो साइड पे करता है और विंग को उठाते हुए कहता है विंग उठो विंग। तो विंग कहते हैं मम्मा प्लीज़ सोने दो प्लीज़। दो वांग जी कहते हैं विंग मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, चलो उठ जाओ। तो विंग जो है जब वो डार्क एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ सुनता है ना तो वो जल्दी से उठ के बैठ जाते, कहते मैं कहाँ पर हूँ, ये कौन जगह है, मैं कहाँ गया। तो वांग जी कहते विंग तुम मेरे घर पे मेरे ही रूम में हो। तो विंग जब वांग जी को वहाँ पर देखता है तो वो जल्दी से वांग जी को हक कर लेता है और कहते हैं तो तुम कहाँ थे, मैंने 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 कितना कितना वेट किया तुम्हारा और तुम अभी आ रहे हो। तो वांग जी जो है विंग के कमर को सहलाता है और कहते हैं तुम मेरा वेट कर रहे थे और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और आज तो तुम्हारी शादी है ना। तो विंग कहते हैं शट अप, चुप हो जाओ, और ना मेरी शादी है और ना मैं तुम्हारी शादी होने दूंगा। तो वांग जी कहते हैं वो क्यों। तो विंग कहते हैं मैं वो मैं तो वांग जी कहते हैं विंग वो मैं करना बंद करो, तुम्हारे पेरेंट्स जो है तुम्हें ढूंढ रहे, तुम 3 घंटे से गायब हो और तुम यहाँ पर आके सो रहे हो, क्या तुम्हें घर पे सोने का नहीं मिला जो तुम यहाँ पे आके सो गया। तो विंग कहता है वो मैं आपका वेट कर रहा था, मेरी आंख लग गई। तो वांग जी कहते हैं तुम मेरा वेट क्यों कर रहे थे। तो वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा थक गए थे, 2 घंटे से वांग जी जो है विंग को पागलों की तरह ढूंढ रहा है, पूरी चाइना बीजिंग सिटी में उसे ढूंढ रहा है और विंग जो है वो पीसफुली यहाँ पर आके सो रहा है।
तो वांग जी को इस बात पर बहुत गुस्सा है, तो वो विंग को चिल्लाते हुए कहते जाओ अभी के अभी यहाँ से जाओ, अपने घर जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ढूंढ रहे। तो विंग कहते नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो वांग जी कहते वो क्यों? तो विंग कहते मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो वांग जी कहते अच्छा तुम्हें मुझे कुछ बताना है, बाद में बता देना, अभी नहीं, अभी तुम घर जाओ, देखो तुम्हारे पेरेंट्स बहुत परेशान थे, जाओ। तो विंग कहते मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा जब तक मैं तुम्हें नहीं बता दूँ। तो वांग जी कहते विंग ओके फाइन बता दो तुम्हें क्या बताना है। तो विंग कहता है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। मैं उस एंजाव से शादी नहीं करूँगा एक, और ना ही तुम्हें जो पसंद है उससे शादी करने दूँगा, बिल्कुल भी नहीं करने दूँगा। तो वांग जी कहते अच्छा वो भला क्यों नहीं करने दोगे? देखो वांग विंग यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और हाँ मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मुझे कोई और पसंद है। आज मेरी शादी है और आज मैंने सुना है तुम्हारी भी शादी है, तो तुम जाओ अपनी शादी को अटेंड करो, वहाँ पे तुम्हारा सब वेट कर रहे हैं। तो विंग कहते नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, मैं तो करूँगी शादी सिर्फ तुमसे ही करूँगा और किसी से नहीं करूँगा। तो वांग जी कहते विंग मैं क्या करूँ तुम्हारा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो विंग जो है वो वांग जी के स्लीव्स को खींचता है और कहता है प्लीज़ प्लीज़ लंजा तुम मुझसे शादी कर लो ना प्लीज़, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ कर लो। तो वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ कर कहते तुम मेरी बात नहीं सुनोगे ना। तो विंग को लेकर वो नीचे आता है और घर के बाहर करते कहते चले जाओ अपने घर जाओ, मैं तुमसे कोई शादी नहीं करने वाला। तो विंग जो है रोते हुए कहते प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो विंग जो है वो वांग जी के पास जाता है और उसके पैरों में बैठ जाता है। तो वांग जी जो है विंग को उठाते हुए कहते विंग देखो मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ ना, तो समझ जाओ मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही मैं तुमसे शादी करूँगा, आज मेरी शादी है तो प्लीज़ जाओ अपनी शादी को अटेंड करो और मुझे मेरी शादी अटेंड करने दो। तो विंग कहते हैं नहीं ना 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 मैं अपनी शादी जाऊँ अटेंड करने जाऊँगा और ना ही मैं आपको करने दूँगा, अगर आपकी शादी होगी तो मुझसे और किसी से नहीं होगी। तो वांग जी कहते हैं विंग ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे जानते हो, बस बात ख़त्म, जा सकते हो। तो विंग जो है वो बिल्कुल स्टिफ हो जाता है क्योंकि वांग जी ने बहुत बुरी तरह विंग पर चिल्लाया था और विंग जो है वो 2 कदम पीछे हो जाता है। तो वांग जी जो है वो अंदर आता है और डोर को बंद कर देता है और कहते हैं आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, सॉरी प्लीज़ प्लीज़ मेरा सरप्राइज़ पूरा ख़राब हो गया, इस वजह से मुझे तुम पे चिल्लाना पड़ा, मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। विंग जो है वो कुछ देर के लिए वहीं पर खड़ा रहता है और बस वो एकटक उस डोर को देख रहा था कि वांग जी ने उसके मुंह पर डोर जो है बंद कर दी है। तो विंग जो है वो उल्टे पैर जो है अपने घर की तरफ वापस आने लगता है। आधे घंटे बाद हम देखते हैं कि विंग जो है वो पूरा लैन मैंशन से जियान मैंशन तक वो पैदल ही आया था, उसने वॉक किया था, वो ना उसने टैक्सी ली ना ही वो बस में आया था, किसी चीज़ में भी नहीं आया था, वो आया तो वो वॉक करके आया। तो आके जैसे ही वो लिविंग रूम में आता है धड़ाम करके वहीं पर गिर जाता है। मैडम यू और जेनफेमे जो है वो दोनों जो है अपने रूम में था और यानली जो है वो उसी टाइम किचन में थी। वो किचन से बाहर आती है तो देखती है कि विंग आ गया, तो वो जल्दी से विंग के पास जाती है, विंग तुम आ गए। तो विंग जो है वो वहीं पर गिर जाता है। तो यानली जो जल्दी से भागते भागते विंग विंग क्या हुआ, मम्मा मम्मा पापा प्लीज़ यहाँ पर आओ, विंग 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 को क्या हुआ। तो विंग जो है उसके आंखों में आंसू थे, वो बहुत बुरी तरह रो रहा था। तो यानली जो है विंग को हक करते कहते क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो, क्या हुआ मुझे बताओ। तो विंग जो है यानली की तरफ देखे कहते शिजे शिज मैं ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, मैंने बात की लेकिन उसने मुझे घर से निकाल दिया। शिजे वो मुझसे प्यार नहीं करता। शिजे मैं मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा शिजे। तो यानली जो है वो विंग को टाइटली हक करते थे, विंग चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो, किसने किसने मना कर दिया, क्या ख़त्म हो गया। तो विंग जो है वो बहुत बुरी तरह रोने लगता है और यानली को टाइटली हक करता है। तो आज की स्टोरी हमारी आती है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों को ये एफएफ का ये पार्ट कैसा लगा, ठीक है। जिसलिए जैसे आप लोगों ने मेरे पिछले पार्ट को बहुत बहुत प्यार दिया ना, इस पार्ट को भी बहुत प्यार देना। आपका प्यार कमेंट और लाइक के थ्रू मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग उसे कितना प्यार कर रहे हो मुझसे, मेरे एफएफ से।
तो थैंक यू सो मच आप लोगों का मुझे इतना सपोर्ट करने का। और एक बार फिर से बता रही हूँ, जो लोग भी नए आ रहे हैं प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। लाइक ज़रूर कीजिए। ओके बाय।